जिस तरह की एबीपी ਸਾਂਝਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਯੂਐਸਏ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨੇ ਗੀਤਿਕਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। गीतिका जी तुसी कनाडा दे विच कित्थे रहंदे हो और कितनी देर होगी तुहानू उत्थे? मैं कैलगरी रहती हूँ। मेरे को 1 ईयर हुआ है अभी रिसेंटली एग्जैक्टली कैलगरी मूव हुआ है। इससे पहले थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रहती तो बेसिकली 2 इयर्स इन कनाडा। 2 साल हो गए। और वैसे कितने दे रहने वाले हो तुसी? अमृतसर से हूँ। अमृतसर तो रहने वाले ठीक है। तो डू यू वर्क तुसी हम काम करते हो थे? Yeah, when I moved to Calgary, I had applied for a few places. So अभी मैं Walmart में काम करती हूँ. I was hired as department manager. Now I'm a manager there. Walmart was manager. So pandemic होया जो एक कोरोना वायरस everybody is affected and ये साडा basically मकसद ये ही है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ प्रोफेशनली गीतिका कितना फर्क पिया है पैंडेमिक का? ट्रूली स्पीकिंग क्योंकि मैं वॉलमार्ट में काम करती हूँ मेरे को खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वॉलमार्ट तब भी खुला था अब भी खुला है तो उस अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। पर घर पे देखा जाए तो बच्चे ऑब्वियसली मेरे 2 बच्चे हैं दोनों घर पे हैं क्योंकि वो होम स्कूलिंग करते हैं उनके स्कूल बंद हो गए। पर प्रोफेशनली ट्रूली स्पीकिंग as in मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा because I am like same shifts I am going regularly to my work. वर्क कल्चर वैसे चेंज हुआ कोरोना वायरस के बाद ये चेंज हुआ 100%। स्टार्टिंग में तो इट वाज सब बहुत डर गए थे एकदम तो काफी लोगों ने बिकॉज अपने आप ही कि हम घर पे रहना चाहते हैं दे वांटेड टू सेल्फ आइसोलेट तो उसमें वॉलमार्ट में लाइक कंपनी ने हेल्प भी किया। दे सेड ओके इफ यू आर विलिंग टू सेल्फ आइसोलेट यू कैन स्टे होम फॉर 15 डेज। अगर कोई अफेक्टेड बंदे से कोई इंटरेक्शन है उसकी वो भी घर पे रह सकते थे 15 डेज और सो एंड देन दे हेल्प देम टू। तो इनिशियली सब बहुत डरे हुए थे कि सब ग्लव्स मास्क हाथ नहीं लगाना सैनिटाइज स्टे अवे फ्रॉम पीपल यू नो और स्टे अवे होता था। बट ट्रूली स्पीकिंग एज द टाइम हैज पास्ड नाउ इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। लाइक जहाँ 60 to 70% लोग मास्क लगाते थे अब एंड ग्लव्स डालते थे अभी तब बल्कि अबंडेंस में अवेलेबल भी नहीं था। वी वर हैविंग शॉर्टेज नाउ अब इतना बल्क में है सब कुछ सैनिटाइजर एंड एवरीथिंग स्टिल आई डोंट नाउ पीपल आर जस्ट लेटिंग गो सो आई थिंक पीपल आर मोर केयर फ्री नाउ। यस गीतिका मतलब वर्क कल्चर में फर्क पड़ा थोड़ा सेंसिटिव हो गए थोड़ा जा मास्क लगाओ सैनिटाइज करो स्टे अवे ग्रुप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? I have me my husband and 2 daughters. पर्सनली में हमें भी फर्क पड़ा था बिकॉज मेरे को होता था कि मैं जा रही हूँ उधर व्हाट इफ आई ब्रिंग दिस वायरस होम तो मैं था कि बच्चों को तो हमने घर पे बिठा लिया थे पर हम घर काम जा रहे हैं काम से लेकर आएंगे तो व्हाट विल हैपन। पर अब they are fine luckily touch wood so all good है अब let's see ਤੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ? No, yes 100%। starting में it was like the moment we used to enter our house we used to wash our hands keep sanitize ourselves stay away from kids for some time even when I used to buy groceries we used to थोड़ी देर रहने तो बाद we'll do it we'll sanitize wash our hands and sanitize तो वो precautions थी पर eventually बच्चे भी थक गए थे 1 month 1.5 months घर में रह के तो they also started going out for little drives and then outings so now it is like getting back to normal but not exactly normal I would say but yeah। ਪਰ ਗੀਤਿਕਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? Starting में truly speaking लगता था when I used to drive because I used to feel oh my god I have kids so but then जब then you're there then you know because I was manager
तो खुद ही डरती तो फिर दूसरे एसोसिएट्स को कैसे, यू कांट गिव दैट पॉजिटिव वाइब. So we used to just tell them, yes, be careful, you are there. And Walmart, truly speaking, वो हर time appreciate ही करता रहा, because all these people who've been coming to work for one or the other reason, obviously, so they have always encouraged and they have always applauded कि they're still coming. इतना बड़ी चीज है. It is not small thing, whatever. So, but still, अब क्या कर सकते थे? Everybody had to, bed and Obviously, कुछ और खाना अपना. हाँ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਨਾਉਂਸ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸਡਨ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ. ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਗਿਤਕਾ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਫੀਅਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ? Truly speaking, starting में तो I was like, oh my God, strange thing is happening. Okay, कभी सुनी नहीं थी चीज, and oh my God, it's worldwide happening. ये थोड़ा सा बस वो जो mental thought है, but otherwise I am a very positive person, so I was never ever getting too negative about it. बल्कि अगर मेरी associate भी कोई होता था, जैसे don't worry, जितना तुम सोचोगे, you will get into those vibes, और जो नहीं भी होना, then you will get more depressed. So just still let it be. Yeah, be अपना ध्यान रखो, be careful, stay away. Just ज़्यादा don't go into crowdy things, crowdy places. But yeah, this is what you can do. ਗਿਤਕਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਵਰਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਟੇਲਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ. ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? Yeah, because what we heard, जैसे न्यूज में देखो या सब कुछ देखो, तो यही था कि उन्होंने कनाडा ने जल्दी अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे, so that because obviously they knew कि अमेरिका एंड कनाडा just next to each other. तो अभी भी बंद है, पर उन्होंने आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप जल्दी उठा लिया था, एंड दे स्टार्टेड टेलिंग, एंड ऑब्वियसली पीपल जितना हो सकते हैं उनको अपना ध्यान रखो, डोंट गो आउट, स्कूल्स वर closed, so बच्चों के पार्क, everything, all the play areas, you talk about library or any rec center, everything was shut, so that crowdy places में ना जा सके. कैलगरी में every year this time, जो अभी टाइम चल रहा है, स्टैम्पीड होता है. इट्स अ बिग फेस्टिवल, लाइक basically worldwide people आते हैं देखने, so people they've been missing that, but still they here they just to motivate people, वो फायर क्रैकर्स कर रहे हैं कि चलो अगर वो क्राउड नहीं बना सकते, नॉट अ बिग फेयर, चलो एटलीस्ट दे कैन सी फायर क्रैकर्स एंड ऑल दैट स्टफ. या वो सेलिब्रेशन मतलब चल रही है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से. या एग्जैक्टली. So they have this drive-through movies you can go watch, just to make people happy. Kids के साथ obviously, because this is a big thing for Calgary. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲੋਕ, ਵੀ ਲੁੱਕ ਅਪ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੋਏ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? Yeah, because एक तो फर्स्टली उन्होंने सारा ये बंद करा था, ऑब्वियसली लॉकडाउन करे, एंड उन्होंने सारे लाइक टॉक अबाउट वॉलमार्ट और सुपर, so they had this limited people they can enter, so वो सब कुछ उन्होंने किया. एंड people जो जिनके जॉब्स नहीं रहे, okay, I was lucky enough that I was working in Walmart, I was like having the same job, and so मेरे को इतना as a से मनी वाइज अफेक्ट नहीं किया, बट अदरवाइज बाकी जिनके काफी लोग हैं, पीपल हु वर्क इन एयरपोर्ट्स कह लो, या फिर रेस्टोरेंट बिजनेस कह लो, या टैक्सी बिजनेस है, व्हाटएवर, उनको जितना अफेक्ट हुआ, तो उन्होंने गवर्नमेंट दे हैड ऑफर्ड देम
कि वो monthly they can apply उनको $2,000 I think approximately if they are eligible for it they could get it, and many of our friends they did apply for it and they did get it. One more thing, I think what the government did for students here, students जो सिर्फ 20 hours a week काम कर सकते थे, so they said कि okay, तुम जितना मर्जी, they're unlimited hours they can work. Many of the students who work in all the superstores or wherever, so they could work more hours and they could keep save money for themselves. ये भी था, and I think many banks वगैरह ने भी काफी अपने करा की leverage दे दी कि अभी नहीं, you can not pay your mortgages and loans later, and वो सब भी करा. And I guess so मुझे लगता है कि अगर truly speaking अगर कनाडा के गवर्नमेंट ने हेल्प किया तो I would actually appreciate, because जब start हुआ था ये pandemic, India was really good. We were really I was feeling proud, being the second most populated country, and it was way too less according to the cases because of the. India ने भी अपने borders बंद. Yeah, it was like everybody was appreciating that here too, that the government of India has done really good. So I don't know many other things will सबको expectations होती है, but this was a good thing too. Yeah. ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਬੜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ. Yeah, obviously it is, but I don't know much जिनकी jobs चलेगी उनको तो obviously लगता ही है कि they're sitting home, but eventually at least there is help. What government gave them, they could feed themselves, अपनी family को feed कर सकते हैं, rent दे सकते हैं, so and they're still getting it. तो उनके लिए तो फिर I think it's good somehow. ਚਲੋ ਗੀਤਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਲੇ-ਆਫਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? Yes, मुझे I would say because जब ये सब कुछ हुआ है, because काफी लोग आइसोलेशन पे 15 days के लिए चले जाते थे, तो Walmart and super centers, many other grocery stores, even Amazon, इन लोग ने बहुत हायरिंग करी. So like even in my own store, I think we had around 15 to 30 people who were hired in that very moment. And most of those hired people were like, some they really had a good job, which just because of this COVID, unka like layoff ho gaye ya kuch ho gaye. So because when you talk to them, they say, I used to work there, but now I'm working here. So obviously it is helpful for them. अभी भी क्योंकि they're still working there, and उनकी दूसरी जॉब उनकी अभी खुली नहीं है, बट यहाँ मॉल्स वगैरह खुल गए हैं, थोड़ा खुल गए हुए हैं, काफी खुल गए हैं, शॉप्स वगैरह खुल गए हैं. आई थिंक लोगों ने कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨਲੌਕ ਹੋਇਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਕ ਆਊਟ, ਮੀਟ ਪੀਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ. ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ? ਲੋਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ लोग करते ही हैं गाइडलाइन फॉलो. सिर्फ कभी कभी मुझे लगता है फैमिलीज जब इकट्ठे होकर चली जाती है तो वो अपने में सोचते हैं कि ओके वी आर गोइंग 5 पीपल, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता, बट दे मेक श्योर दैट दे आर टेकिंग वेरी गुड केयर कि वो बाहर जा रहे हैं. तो बेसिकली इन सम हॉस्पिटल, इफ यू गो टू हॉस्पिटल, इफ यू गो टू एनी फिजियोथेरेपिस्ट और डेंटिस्ट और समवेयर दैट सच प्लेसेस, तो वैसे मास्क डाल के बोलते हैं जाना है. And there are many other places जो पहले they give you free mask, that you wear mask, sanitize your hand, and then then now you can enter. ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਵੀ ਬੜਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੋਏਗਾ?
मैं तो आई वुड से कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि दुनिया में ऐसे हो जाएगा। आई सेड ओके नाउ वायरस आ गया, व्हाट नेक्स्ट, यू नेवर नो, नेक्स्ट एलियंस ही आ रहे हो इधर। बट दैट्स अ फनी थिंग, बट ट्रूली स्पीकिंग इट्स लाइक अभी आउट ऑफ, लाइक तुम सोच भी नहीं सकते थे कि ओके वायरस जैसी चीजें आ सकती है। बट यार इफ यू, अगर तुम ज्यादा सोचो तो ये पहले भी हुआ है, बहुत पहले। इट्स जस्ट दैट हम जब निकल जाती है चीज, then स्पेनिश just, फ्लू उन सारे पढ़ते हैं yeah, exactly. एंड जब चीज हो जाती है तब हम फिर से हो जाता है कि ओके वी गाइस आर इमॉर्टल, पर जब चीज बढ़ती है फिर से देन वी गेट स्कैर्ड। या सो लाइफ हैज चेंज्ड एंड लाइफ हैज चेंज्ड, जिंदगी बदली है कोरोना ने। आई थिंक तो लोग बदली है, वैसे तो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, या ऑब्वियसली अदरवाइज दे हैड अ सेट रूटीन, जस्ट बिकॉज ऑफ इट दे हैव दैट the routine, their routine is upset. So whenever they were going out to play too, we are more conscious. You know, we are like, okay, be careful, wear mask or whatever. Yeah, so ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? हाँ जी, क्योंकि अब रिसेंटली पता चल रहा है कैसे नंबर्स बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली होता ही है। पेरेंट्स से पूछते रहते हैं हाउ आर यू गाइस डूइंग, व्हाई आर यू गोइंग आउट, स्टे इनसाइड। तो ये सब हम भी पूछते हैं बिकॉज वी नो कि वहां पे बहुत ज्यादा केसेस हैं। थोड़ा सा ऑब्वियसली फैमिली अपना तो डर ना हो, पर फैमिली मेंबर्स का सब हमेशा डर रहता होता है कि चलो यू नो दे आर फाइन, दे शुड बी फाइन। सो या ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨਲੌਕ ਹੈ ਤੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੇਅਰ ਫਰੀ ਨੇ, ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨਿਟ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? So truly speaking, like I know one of my friends, she works at airport, so she was happy, okay मेरी job अभी है नहीं, चल नहीं रही, पर it's okay, I'm cool, I'm enjoying summers and I'm taking my family, I'm going for picnics and all. क्योंकि picnic spots obviously they can enjoy, families can enjoy picnic spots, yeah, being अपना ध्यान रख के obviously। तो tourists इतना आता नहीं because everything is closed, so people are enjoying, you know, अपनी city को सारे enjoy कर रहे हैं, summer है तो सब जाते हैं, सब truly speaking everyone's going their own ways। इतना थोड़े हस्बैंड की करते हैं? My husband he drives a truck, तो वो डिलीवरीज करते हैं, तो सच somehow उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उनको बल्कि ये था कि उनको बहुत जॉब्स ऐसी आती थी जो यू नो एज केयर, जहाँ पे कोविड के केसेस बहुत होते थे, तो ही टू गेट दैट एंड ही टू से कोई नहीं जाना तो है, इफ आई वोंट डू इट समबडी एल्स एंड इट्स नोबडी इज विलिंग टू, एटलीस्ट आई विल गो एंड हेल्प। So he used to tell me stories when he used to go there, and you know nurses used to clap for him, thank you for bringing masks and stuff, you know, all that things which they wanted, and you know, so he does delivery, so in many sometimes hospitals, he goes to all other places। तो being a wife थोड़ा डर भी लगता है भी he gets exposed to all this? I just tell him be careful because anyways वो बहुत यहाँ पे ना they have very good system, they will not let him to get on contact with many other people, so they'll say you know contactless deliveries होती है, they'll say no paperwork, just keep it outside, and then they further ahead they do it, so it's pretty safe। बाकी किस्मत में कुछ भी कभी भी हो सकता है, so I was like okay good, you at least have this thought that you are helping them। So he was like, yeah, he was like, I feel good। So I was like, what else you need? So okay, what you know in your own way, what जो तुम कर सकते हो। Yeah। ਕਿਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਵਧੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ? I don't, because I remember long back जब ये बंद था, even America had lockdown, I saw in news channel जब उन्होंने फ्लोरिडा बीच खोला था, people went crazy, it was like thousands of people in like on the beach, और तब वो देख के हो रहा था कि oh my god बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे लोग, बिल्कुल भी। so I think थोड़ा तो this is not lie, this is truth, you know, सबको सीरियस
थोड़ा बहुत तो सोच ठीक है, कीप योर माइंड पॉजिटिव, बट यार यू हैव टू बी वेरी अवेयर। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਤਕਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਚਲੋ ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਲਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਿਤਕਾ। Thank you so much for talking to me. Thank you.